नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलिंदु। आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो इस राम मंदिर के पीछे क्या है, धर्म है कि राजनीति है? इस विषय पर प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि नार्सिज्म क्या है और राम मंदिर के बन जाने से हिंदुओं का क्या भला हो जाएगा, या हिंदुओं का क्या गर्व होगा, क्या उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। इसकी व्याख्या प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के विचार। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम मंदिर तो सिर्फ बहाना है और सारी दुनिया का नियम है और ये देखा भी गया है कि हमेशा जो अधिनायकवादी ताकतें होती हैं वे या सांप्रदायिक ताकतें होती हैं, वे हमेशा किसी न किसी बहाने की आड़ में अपनी राजनीति करती हैं। राम मंदिर के बनने न बनने से किसी का कोई आता जाता नहीं है। राम मंदिर अब तक नहीं था तो हिंदुओं का मस्तक नीचा नहीं हो गया, और राम मंदिर अब अगर नया एक राम मंदिर बन गया है तो उससे हिंदुओं का मस्तक बहुत ऊंचा हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी हम अपने दिमाग से निकाल दें। मंदिरों के बनने और मंदिरों के गिरने से हिंदुओं के न मस्तक ऊंचे होते हैं न मस्तक नीचे होते हैं। अगर ऐसा होता तो सैकड़ों मंदिर गिराए गए। हिंदू समाज, हिंदू जाति, भारतवर्ष इसके बावजूद बरकरार है और शान के साथ बरकरार है। हाँ, लेकिन एक काम जरूर हुआ है जिस पर कि मतलब भव्य मंदिर, भव्य सड़कें, हर चीज भव्य, और भव्यता में मैं मतलब नरेंद्र मोदी को अपनी शक्ल से और अपने फोटो से बहुत प्यार है। तानाशाही के जो और डिक्टेटरों के जो लक्षण हैं उसमें एक लक्षण यह भी है कि वे अपने फोटो से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें अपने फोटो बहुत अच्छे लगते हैं। अपने फोटो बार बार दिखाना, उनको देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जिसे लोग कहते हैं सामान्य भाषा में नार्सिज्म। और दूसरी चीज जो डिक्टेटरों को पसंद है वो है भव्यता और भव्य आयोजन। वो भव्यता के आलोक में ही बहुत सारी चीजें करते हैं। एक अन्य पहलू है जो कि यहाँ मेंशन करना जरूरी है खाली, वो ये कि सारी दुनिया का जो डिक्टेटरों का, तानाशाहों का जो अनुभव है वो ये है कि तानाशाह हमेशा बहुत ही एग्रेसिव प्रचार करते हैं और एग्रेसिव प्रचार के जरिए वे परपीड़क आनंद लेते हैं। और इस परपीड़क आनंद में जो चीज काम करती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब पिछले 10 साल में 2014 के बाद जो चीज बहुत ही स्पेशली भारतीय जनमानस में जिसका प्रवेश हुआ है वो ये लोगों के मस्तिष्क को कैसे एक बंद गली में ले जाके छोड़ दिया जाए, लोगों के दिमाग की कैसे नाकेबंदी की जाए, घेराबंदी की जाए। और ये जो नाकेबंदी और घेराबंदी है ये बहुत ही सीरियस चीज है, क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से की गई है। दो संगठन हैं जो कि बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी तो उनके आइकॉन है। कहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन उसका सामाजिक संगठन जैसी चीज से कोई संबंध नहीं है, बल्कि उसका जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि सत्ता पर कब्जा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए, और इसके लिए अगर जरूरत हो
तो दूसरे हथकंडे अपनाए जाएं जो कि अलोकतांत्रिक है। एक और भी चीज है जिसको कि वे बड़े कौशल के साथ इस्तेमाल करते हैं, वो है परसुएशन और फ्रॉड, जिसे हम लोग कहते हैं धोखाधड़ी। राजनीतिक धोखाधड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई मुकाबला नहीं है। एक तो धोखाधड़ी वह होती है, फ्रॉड वह होता है जो कि आपके साथ पैसे में होता है, लेकिन यहां फ्रॉड वह है जो कि आपके साथ में राजनीति और संस्कृति के क्षेत्र में हो रहा है। और यह फ्रॉड हो रहा है परसुएशन के जरिए, एग्रेसिव मीडिया कैंपेन के जरिए, और सबसे बड़ी चीज नैतिक उपदेशों के जरिए। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया का मोहन भागवत के सरसंघ चालक का जो आप भाषण उठा के देखिए, जितने भी हैं, आपको लगेगा कि वो एकदम नैतिकता के आइकॉन है और नैतिक मूल्यों की वो बार बार शिक्षा देते रहते हैं। नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का पर्पज यह है कि जनता को मानसिक तौर पर नियंत्रित किया जाए, और इस चीज को भूलना नहीं चाहिए। हमारी मुश्किल क्या है कि आरएसएस की जो टेक्निक है, कैंपेन की टेक्निक है, परसुएशन की टेक्निक है, प्रचार की टेक्निक है, लोगों से मिलने की टेक्निक है, इस पर बातें कम से कम हो रही हैं। सब जानते हैं कि वो सबसे मिलते हैं, सब जानते हैं कि वो बहुत एक्टिव है, सब जगह उनके संगठन है, विशाल संगठन है, लेकिन कर क्या रहे हैं? गतिविधि क्या है? गतिविधि है सत्ता पर कब्जा करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, चंदा वसूली, गुरु दक्षिणा वगैरह वगैरह। बीजेपी और आरएसएस की जो इस समय चंदा वसूली है वो सुपर है। हिंदुस्तान में कभी किसी को इतना चंदा नहीं मिला, यहां तक कि महात्मा गांधी को भी इतना चंदा नहीं मिला। और इसके लिए जो भी तरीका अपनाना हो अपनाओ। येन केन प्रकारेण स्वम कार्यम साधये धीमान, ये जो तरीका है आरएसएस का, ये परसुएशन की टेक्निक के जरिए और राजनीतिक फ्रॉड के जरिए और नैतिक उपदेशों के जरिए हमारे बीच में दाखिल होता है। और जो कि सब लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है, वो ये कि आरएसएस का एक बहुत ही प्रिय खेल है कि जीत के लिए कुछ भी करो, इलेक्शन में जीतना है कुछ भी करो। बीजेपी के लोग हैं, इलेक्शन में जीतना है कुछ भी करो, कोई नैतिकता, किसी भी किस्म के उपदेश, कोई भी चीज उनके इस काम में आड़े नहीं आती। जीत के लिए जरूरी हो तो झूठ बोलो, वायलेंस करो, गुंडागर्दी करो, लोगों का इस्तेमाल करो। वो किया है उन्होंने। डर पैदा करो कि अगर आरएसएस नहीं आया, बीजेपी सरकार में नहीं आई, तो देश में अराजकता फैल जाएगी, दंगे होंगे, लोगों में यह भावना पैदा करो कि अगर तुम्हें अपने शत्रु से रक्षा करनी है तो भीड़ में रहो, भीड़ का हिस्सा बनो। और वे जो तमाम बहुत सारे ऐसे लोग हैं आरएसएस में जो कि बहुत ही बागी तेवर में नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो मोदी के बहुत विरोध में या किसी और चीज को लेके बहुत विरोध में बागी नजर आते हैं। ये इस तरह के जो बागी किस्म के जो लोग हैं जो कि आरएसएस में दिखाई देते हैं, वो सुब्रमण्यम स्वामी से लेके उमा भारती तक और भी लोग रहे हैं ऐसे, उसमें वे लोग भी रहे जो कि देशभक्ति के लिए काम करते रहे, सो कॉल्ड। ये वे लोग हैं जो कि अराजकतावादी राजनीति के मॉडल को फॉलो करते हैं और अराजकतावादी मूल्यों और अराजकतावादी एक्शंस में इनका गहरा विश्वास है। उसी के तर्कों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोग, मतलब जो रिवेल सो कॉल्ड दिखाई देते हैं, वे जनता के साथ में धोखाधड़ी में एकदम सिद्धहस्त होते हैं। और ये सारा काम किस
पर्दे के पीछे पर्दा कौन सा है? राम। राम मंदिर, राम के लिए ये जो पर्दा है, इस पर्दे को हटाने की जरूरत है। राम के प्रति कोई अनास्था नहीं है हमारी, राम के प्रति हमारी पूरी श्रद्धा है। हम राम को मानते हैं, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में राम रहें, और हिंदुस्तान में राम रहते आए हैं। हमारे चाहने न चाहने से वो जाने वाले नहीं है। लेकिन ये जो राम के नाम पर जो ये जो पॉलिटिकल फसाड है, या ये जो राजनीतिक मैनिपुलेशन है, जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक धोखाधड़ी या राजनीतिक छल कपट, तो राम के नाम पर ये जो राजनीतिक छल कपट है, ये सबसे खतरनाक चीज है। और ये जो राजनीति में छल कपट और राजनीति में धोखाधड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट रहा है हिटलर के कैंपेन का। और इस कैंपेन को निर्मित करने में जिस चीज की सबसे ज्यादा मदद ली गई थी, वह थी धार्मिक प्रोटोकॉल। हिटलर मास्टर था धार्मिक प्रोटोकॉल के इस्तेमाल का। बाई चांस की बात है कि पहली बार हिंदुस्तान में 2014 से एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो कि हर इवेंट को धार्मिक प्रोटोकॉल की तरह करता है। उसके हर इवेंट में धर्म शामिल होता है। राम मंदिर की वो प्राण प्रतिष्ठा करते, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा खाली नहीं करनी है उनको, बल्कि धार्मिक प्रोटोकॉल का जनता को मोबिलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, वो ये कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है धोखाधड़ी कर रहा है। हिंदुस्तान के लोग पहली बार धोखाधड़ी कर, नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के पहले, आरएसएस के जन्म के पहले, आरएसएस के आक्रामक होने के पहले, राम मंदिर मुद्दे के केंद्र में आने के पहले से हिंदुस्तान की जनता के एक बड़े हिस्से में धोखाधड़ी एक व्यापक सामाजिक सांस्कृतिक फिनोमेना था। उसका एक आधार था। उस धोखाधड़ी के या छल कपट के आधार वाले लोगों को, सामाजिक आधार को इन्होंने कैश किया। और ये टिपिकल वही परिस्थिति है जिस समय के हिटलर जर्मनी में आया था, तो जर्मनी में एक तरह से धोखाधड़ी का एक तरह से आम जनता में बहुत प्रचलन था। संयोग की बात है कि भारत तो धोखाधड़ी से भरा हुआ देश है, तो यहां तो एकदम बहुत उपजाऊ जमीन है। जो लोग राजनीतिक धोखाधड़ी करना चाहते हैं, राजनीतिक छल कपट करना चाहते हैं, सामान्य जीवन में छल कपट करना चाहते हैं, उनके लिए तो यहां एक तरह से कच्चा सामान फैला पड़ा है। और यही वजह है नरेंद्र मोदी बहुत तेजी से, आरएसएस बहुत तेजी से फ्लरिश किया है। हमारे यहां क्या करते हैं जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, दिन भर वो बेईमानी करेगा और शाम को जाके हनुमान जी के ऊपर चोला चढ़ाएगा, पूजा करेगा, या किसी देवी के मंदिर में जाएगा, या किसी भगवान के मंदिर में जाएगा, या किसी जगह नमाज पढ़ता दिखाई देगा। धोखाधड़ी करने वाले धार्मिक प्रोटोकॉल का आवरण की तौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। हिटलर ने अपनी धोखाधड़ी के लिए धार्मिक प्रोटोकॉल का सबसे अधिक इस्तेमाल किया और राजनीतिक तौर पर अपने को एक तरह से जंगजू नायक की तौर पर पेश किया। और ये जो धार्मिक प्रोटोकॉल है, ये धार्मिक नियमों और मंत्रों, पूजा, भव्य आयोजन, भव्य मंदिर, दिव्य दर्शन, इनके जरिए ये धार्मिक प्रोटोकॉल ऑपरेट करता है। ये जो धार्मिक प्रोटोकॉल है, जिसका के नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जब से आए तब से इस्तेमाल कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के प्रसंग में तो उन्होंने इसको खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, धार्मिक प्रोटोकॉल से उनका जो गहरा संबंध है उसको उन्होंने बाकायदा ऑफिशियली इंडोर्स किया है, स्वीकार किया है। पहले वो इनडायरेक्टली कर रहे थे, अभी वो डायरेक्टली कर रहे हैं। पहले वो प्रोटोकॉल आया था विकास के नाम पर, और उसके धार्मिक प्रोटोकॉल था गंगा। मैं बनारस आया हूं, गंगा ने बुलाया है। और वहां से जो यात्रा शुरू हुई धार्मिक प्रोटोकॉल
प्लस पॉलिटिक्स, उसने एक नए किस्म के अतिवादी रुझान के राजनीतिक दर्शन को हमारे सामने पेश किया। आप सब लोग जानते हैं कि धार्मिक प्रोटोकॉल का वे इस्लामिक देशों के सत्ताधारी जो डिक्टेटर हैं वे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते रहे हैं। इजिप्ट से लेकर सऊदी अरब तक फैले हुए धार्मिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाले सत्ताधारी, और वे अनचैलेंज लीडर है, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। धार्मिक प्रोटोकॉल का जब सत्ताधारी इस्तेमाल करें तो आप जान लीजिए कि देश अब तानाशाही की ओर जा रहा है। मध्य पूर्व के देशों में धार्मिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए अनुयायियों की भीड़ तैयार की गई, और यह अनुयायियों की भीड़ बड़े पैमाने पर तैयार की गई। हमारे यहां ये धार्मिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके अब वो मंदिर एक धार्मिक प्रोटोकॉल के तौर पर हमारे बीच में पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है, और वह बड़े पैमाने पर अनुयायियों की भीड़ तैयार करने का एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, जैसा कि वो राम मंदिर आंदोलन के नाम पर शुरू हुआ था, अब वो क्लाइमैक्स पर है। जब भी कोई भी प्रश्न आता है तो धार्मिक प्रोटोकॉल के ही पहलू उठाए जाते हैं। कोई भी इशू आए, हिंदू धर्म में तो ऐसा है, हिंदू धर्म में तो ऐसा है, चाहे मुसलमानों के बारे में बात करो, चाहे आदिवासियों के बारे में बात करो, चाहे क्रिश्चियंस के बारे में बात करो, हर चीज को हिंदुओं के धार्मिक प्रोटोकॉल के आधार पर देखने और तुलना करने की पद्धति का जम के इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे बीच में। यहां तक कि धार्मिक प्रोटोकॉल के आधार पर ही हिंदू मुस्लिम संबंधों की व्याख्याएं भी की जा रही हैं। और जब धार्मिक प्रोटोकॉल इस तरह से दाखिल होता है तो अब हर चीज को धर्म के रंग में रंगने की कोशिशें तेज हो जाती हैं, जो कि इस समय चल रहा है। धार्मिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल एक तरह से धोखाधड़ी है, धार्मिक धोखाधड़ी है। इससे सामाजिक तनाव, टकराव पैदा होता है, और ये अगर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विमर्श का एक टूल बन जाए, जो कि बनाया जा रहा है। आप प्राइमरी में पढ़ेंगे, आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, या आप यूनिवर्सिटी में, आपको गीता पढ़नी है। क्यों भाई, क्यों गीता पढ़नी है? हर जगह धार्मिक प्रोटोकॉल से जुड़ी हुई चीजें दाखिल की जा रही हैं, पाठ्यक्रम से लेकर पॉलिटिक्स तक। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप धार्मिक प्रोटोकॉल के जरिए अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, जीवन के लक्ष्य इन्हें हासिल कर सकते हैं। मुक्ति पानी है, चलो अयोध्या। नौकरी पानी है, चलो अयोध्या। यानी धार्मिक प्रोटोकॉल के जरिए डेवलपमेंट का मॉडल है, चलो अयोध्या। हर समस्या का समाधान है, चलो अयोध्या। यानी धार्मिक प्रोटोकॉल के जरिए हर एक समस्या के समाधान को पेश करने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि विपक्षी जो भी आरोप लगाए, उन आरोपों का भी उत्तर धार्मिक प्रोटोकॉल के आधार पर दिया जा रहा है। अरे आप पूजा करने जा रहे हैं, जाएं, आप किसी को बुला रहे हैं, बुलाएं, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद कैंपेन चलाया जा रहा है कि विपक्ष क्यों नहीं आ रहा है। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यह कि धार्मिक प्रोटोकॉल एक बहुत बड़ा वेपन है डिक्टेटरशिप को स्थापित करने का, और यह वेपन बड़े पैमाने पर
मिडिल ईस्ट के देशों में और दूसरे देशों में इस्तेमाल होता रहा है। हिटलर ने इसे इस्तेमाल किया और दूसरे डिक्टेटरों ने इसे इस्तेमाल किया। ठीक वही धार्मिक प्रोटोकॉल के उपकरण का भारतीय राजनीति में बड़े पैमाने पर अब खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा और इसका विरोध किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी राजनीति करें, लेकिन धार्मिक प्रोटोकॉल के बिना करें। अगर उन्हें धार्मिक प्रोटोकॉल की जरूरत है तो वो राजनीति छोड़ दें, वो सन्यासियों के बीच में जाएं, संतों महंतों के बीच में जाएं। आप यहां से सोचिए, सारे देश की जनता को 22 जनवरी को आने के लिए मना कर दिया गया है और 7,000 लोग बुलाए गए। ये वे लोग हैं जिनको के प्रधानमंत्री ने इनविटेशन दिया है, और इस 7,000 लोगों में 4,000 संत महंत हैं। इसे कहते हैं धार्मिक प्रोटोकॉल का वर्चस्व। और ये जो राजनीतिक पहलू है कैंपेन का, ये बहुत ही जिसे कहें कि खतरनाक पहलू है लोकतंत्र के लिए। इसको उद्घाटित करने की और बार बार कम्युनिकेट करने की जरूरत है। इसके बिना आपको राम मंदिर के पीछे क्या है समझ में नहीं आएगा। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।